अगर आप भारत में गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और पुलिस को कानून सिखाने की जुर्रत करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अगला कमर अहमद आप हो सकते हैं। कमर अहमद, नाम याद रखिए। ये कोई बड़ा नेता नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, बस एक आम इंसान है जो रामपुर की पुलिस की नजरों में उस दिन से गुनाहगार बन गया जब उसने मिट्टी लगी बाइक की नंबर प्लेट पर सफाई देने की बजाय कानून की बात कर दी। बस फिर क्या था, खाकी वर्दी के रड़बाकुरों को लगा कि एक आम आदमी की हैसियत कैसे हो गई कि कानून की बात कर दे। कानून क्या होता है हम तुझे बताएंगे कहकर पुलिस ने एक बच्चा पकड़ लिया। उस वक्त तो सिर्फ 16-17 साल का था, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन कानून ने नहीं, पुलिस ने तय कर दिया अब ये चोर है। 2014 में गिरफ्तारी, फिर 3 साल जेल, फिर कभी वारंट, कभी तारीखें, कभी जमानत और लगातार 9 साल तक कोर्ट कचहरी की दीवारों में टकराते सपने। 2025 में जज साहब ने आखिरकार कहा कि कोई सबूत नहीं है, आप बेकसूर हैं। वाह, मतलब अब बधाई दी जाए। एक आदमी की पूरी जवानी छीन ली गई, उसका आत्मसम्मान, उसकी शिक्षा, उसका करियर, सब कुछ मिटा दिया और अंत में कह दिया कि माफ करना गलती हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरी खता नहीं जो तूने झूठ को सच बना दिया, खाने की कुर्सी पर बैठ इंसाफ का मजाक बना दिया। हथकड़ी तो मेरी थी पर आंखें तो तेरी भी बंद थी। तेरा घमंड था जो मेरी जिंदगी निगल गया, तेरा रौब था जो मेरे मासूम बचपन को खा गया। कमर का सवाल आज पूरे सिस्टम पर सवाल है कि क्या सरकार मेरे बीते हुए दिन लौटा सकती है? क्या कोई मेरी तबाह हो चुकी जवानी वापस दे सकता है? जब जेल में था तो रोटी भी नहीं नसीब होती थी, जब बाहर आया तो पुलिस बार बार आकर पूछती रही क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, जैसे जुर्म साबित हो चुका हो और अब बस फांसी की तारीख तय होनी बाकी हो। हमारे साथ है कमर अहमद। मैं आपको बताऊं कि कमर अहमद की कहानी है कि चोरी का आरोप लगा, 3 साल सजा काटी, 11 साल मुकदमे से बरी हुए। क्या था वो मुकदमा, क्या थी कमर अहमद की कहानी, सुनते हैं कमर अहमद की जुबानी, क्या है पूरा मामला। जी कमर भाई, क्या था कहानी, क्या पूरा मामला था आपका? मामला ये था सर, जब मेरी दाढ़ी मूछें नहीं जमी थी, एक बाइक लेके मैं जा रहा था जो मेरे शीशगढ़ से जिला रामपुर लगता है थाना खुजरिया की तरफ। तो उस मोटरसाइकिल की जो डिलक्स गाड़ी थी उसकी नंबर प्लेट खुरचौई थी, मिट्टी लगी हुई होती है, अक्सर लग जाती है सर। तो पुलिस वाले ने पहले गाड़ी रोकी, मैंने रोक दी। रोकने के बाद में बोला ये कैसी है और बहुत बदतमीजी से बोले। तो मैंने कहा सर कानून में तो ये सब गाली देने के लिए नहीं रखा है। तो वो मुझे मारते हुए घसीटते हुए थाने के अंदर ले गए। 2 दिन तक बंद रखा और मुझे फ़ोन भी नहीं करने दिया सर। उसके बाद क्या होता है कि मुझे जेल भेज दिया जाता है। मुझे ये भी पता नहीं होता है कि जेल होती क्या चीज़ है। जब मैं किस आरोप में भेजा था आपको जेल? चोरी के आरोप पे सर, चोरी लगाई थी मुझ पे, काय की चोरी थी? मोटरसाइकिल चोरी। क्या दिखाया, कहाँ से चुराया आपने मोटरसाइकिल, क्या दिखाया था? मोटरसाइकिल में जब चुराया, मैंने आज तक 4 सीट को पलट के नहीं देखा, पर मैं रोता रहा, दुआ मांगता रहा ऊपर वाले से कि एक दिन मैं जरूर छूटूंगा। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। तो तो मुझे बाइक कहाँ की थी वो जो चोरी की दिखाई, वो किसकी बाइक थी, क्या वो दिखाया? बाइक मुझे खुद पता नहीं, वो तो जो मैं चला रहा था बाइक वो मेरे घर की थी, वो तो छुड़ा के ले गए थे। और जो लोगों ने लगाई थी, एक बाइक नहीं 3 बाइकें लगा थी, अच्छा, जिसमें 420 का मुकदमा लगाया था मेरे ऊपर। अच्छा। उसमें मैंने 12 साल तो मुकदमा लड़ा और 3 साल उसमें मैंने अंदर जेल काटी। जेल इतनी क्या दर्द होता है सर, जो काटता है बेचारा वो ही जानता है। बस मैं आभारी हूँ उन जज साहब का हूँ जिन्होंने मेरे केस को समझा और छुड़ाया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कमर अहमद कि क्या परेशानियों का टाइम हुआ, ये कब आपको जेल भेजा था, कब कौन सी सन में भेजा था? 2014 में। तो उस वक्त क्या उम्र थी आप? मेरी उम्र थी सर 15 साल का होऊंगा लगभग। अच्छा। दाढ़ी मोछे नहीं जमी थी, ये जेल में ही जमी है साहब। जी। जेल में आपने 15 साल की उम्र में जेल जब गए तो आपको कैसा लग रहा था, जब कैसा महसूस हुआ जब पहली बार गए थे? सर जब पहली बार गया तो जो काम मैंने नहीं करे थे वो मुझे जेल के अंदर कराए गए। लैट्रीन सफा करना। चलो वो ठीक, वो तो आपने किया होगा, लेकिन उसका आपका दर्द जो था, तो आप कैसे बरी हुए, क्या क्या आपको परेशानी के सामने हुआ? मैंने 12 साल सर मुकदमा लड़ा और 12 साल जो मुझे खेलने की दुनिया की उम्र होती है वो सर मैंने कोर्ट कचहरियों की पीढ़ियाँ घिस दी, मेरी चप्पलें कितनी जोड़ी घिस गई सर। तो कहीं आके अब आके मेरा मुकदमा 7 तारीख को बरी हुआ है। यही 7 तारीख को। कितने साल आपने मुकदमा लड़ा? ये सर 12 साल मुकदमा लड़ा। 10 से 11 11 साल में। जी 11 साल लगभग लगे। मैंने इतना डिटेल नहीं जाना है, पढ़ा लिखा कम हूँ।
हाँ। तो कितने साल से जेल काटी? 11 साल में 3 साल। अब बरी हो गए, जी, बरी हुआ, बाइज्जत बरी हुआ। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मगर अब क्या फायदा, उस अच्छेपन से मेरे खोए हुए दिन थोड़ी नहीं लौटा सकता प्रशासन। ठीक है, जो मेरी जिंदगी में गए, अब मैं ये चाहता हूँ बस मेरे पीछे अब कोई नहीं रहे, मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ। कोई इंसान नहीं चाहता कि जेल का मुंह देखे बुरा काम करके। बस मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूर ही करता हुआ मर जाऊंगा, पर सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तरह किसी के दिन नहीं बीते। जैसे मैंने बिन मुलाकात के दिन काटे, घर से मेरे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, और शायद जो लोग ये देखेंगे वो जानेंगे कि मैं किस परिवार से था, गरीब परिवार से था। और जो जेल के बंदी इसको अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे धन्यवाद कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ कैसा दर्द होता है, पर साहब मुझे अच्छे मिल गए, जज साहब, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जो मेरा केस उन्होंने सुना। क्या चाहते हो तुम? सर यही चाहता हूँ कि बस मेरे खोए हुए दिन लौटा देगी सरकार, नहीं लौटा सकती। अब मेरे पीछे ना पड़े, वरना तो मैं वो ही कर सकता हूँ जो ज़्यादा परेशान आदमी करता है बस, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होती है। जेल काटने से तो अच्छा होता है कि मौत, बाहर की मौत, वहाँ पे पल पल आदमी मरता है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे कमर अहमद, जिनसे हमने उनकी कहानी सुनी, पूरी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनी, जिन्होंने बताया कि 11 साल उन्होंने कैसे केस लड़ा, जेल 3 साल कैसे काटी और कोर्ट से किस तरीके से वो बरी हो गई। कमर के वकील अकील अहमद ने जब अदालत में गवाहों से पूछा कि बाइक कहां से चोरी हुई, मालिक कौन था, एफआईआर में लिखा भी है क्या, तो पुलिस के 4 गवाहों ने एक सुर में कहा, हमें नहीं पता। मतलब बिना चोरी साबित हुए, बिना मालिक मालूम हुए, बिना एफआईआर की ठोस जानकारी हुए एक मासूम को जेल में डाल दिया गया। अगर यही इंसाफ है तो अत्याचार किसे कहते हैं दरोगा जी? हमारे साथ हैं कमर अहमद के वकील अकील अहमद साहब। इनसे जानेंगे कि कमर अहमद की क्या घटना थी। मैं आपको बता दूं, जो घटना थी वो ये थी कि 11 साल मुकदमा चला, चोरी का इल्ज़ाम लगा, 3 साल जेल काटी, उसके बाद 11 साल के बाद वो बरी हुआ। मुकदमा था एक बाइक चोरी का, उसमें वो बरी हुआ। कैसे बरी हुआ, पूरी कहानी क्या थी, कमर अहमद के वकील है मेरे साथ, उनसे पूरी जानकारी मैं लेता हूँ। जी वकील साहब, क्या था पूरा मामला और क्या थी इसकी केस स्टडी, क्या था? मामला ये था कि अब से 11 साल पहले थाना बिलासपुर की पुलिस द्वारा कमर अहमद को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि इसने जो है मोटरसाइकिल का इंजन नंबर और चेसिस नंबर खोज दिया है, और उसके बाद उसको जेल भेजा गया था। वो करीब उस समय 1.5 साल जेल में रहा था। उसके बाद जमानत पर छूट गया था। उसके बाद ट्रायल चला था। जब ट्रायल चला तो गवाह न्यायालय में गवाही देने के लिए आए, जिसमें कुल 4 गवाह हुए थे, वादी मुकदमा, विवेचक और एक फर्द का गवाह और एक एफआईआर लेखक, जिसमें चारों गवाहों ने जो है अपने बयानों में ये बात नहीं बताई कि उस गाड़ी का मालिक कौन था और वो गाड़ी कहाँ से चोरी की गई थी, जिसका जो है न्यायालय ने जो है घटना को झूठा माना गया और 11 साल के बाद कमर अहमद को जो है बरी कर दिया गया। अच्छा, कमर अहमद कहाँ का रहने वाला था और ये मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ था और क्या कहानी, क्या था? कमर अहमद जो है जिला बरेली के सीसगढ़ का रहने वाला था, और ये मुकदमा बिलासपुर में लिखा गया था। जी, ये कब लिखा गया था? वर्ष 2014 में। इसके पीछे एक बाइक चोरी में फिर ये बरी कैसे हुआ? इसने कितने साल की जेल काटी, कितनी परेशानियां इन्हें उठाई, क्या लगा? ये करीब वो टोटल जो है करीब 3 साल जेल में रहा है, और जो है जब भी तारीखों पे आता था बेचारे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परेशान रहता था। तारीखों पे ना आने की वजह से बीच में इसके वारंट हो गए थे, वारंट पे भी ये जेल में गया था इस वजह से। और जो है कई बार इसने मुझसे भी ये कहा था कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, तारीखों पे आने में काफ़ी परेशानी होती है। जब ये बरी हुआ तो उस वक्त क्या जेल में था ये? जिस समय ये बरी हुआ था उस समय भी जेल में था। ये करीब 1 महीना पहले जो है जेल में गया था वारंट होने की वजह से। क्या आपको क्या लगता है कि इस तरीके से एक कमर अहमद की ज़िंदगी में क्या भूचाल आ गया और किस तरीके से उसको कोर्ट से राहत मिली, उसके 11 वर्ष ज़िंदगी के ख़राब हुए, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पुलिस गरीब लोगों पर मुकदमे लगाती है वो सरासर गलत है। पुलिस को बहुत सोच समझ कर जो है लोगों के साथ में मुकदमे लगाना चाहिए, और जो भी कोई पुलिस मुकदमा लगाती है तो उस घटना को साबित करना चाहिए। ऐसा कोई मुकदमा ना लगाए जिससे जो है बेकसूर लोगों को जो है बेवजह जेल काटनी पड़े। कमर अहमद क्या कहता था आपसे? कमर अहमद यही कहता था कि मुझे पुलिस ने झूठा फंसाया है, मैंने कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं की है, मुझे गलत फंसाया गया है, और सिर्फ मुझसे पुलिस ने पैसों की मांग की थी, मैंने पैसे ना देने पे मुझे जो है ये
मुकदमा लगाया गया था मोटरसाइकिल चोरी का। तो केस जो आप कोर्ट ने बरी किया, तो केस में क्या अभियोजन की तरफ से क्या कमजोरियां थी आपकी तरफ से? अभियोजन की तरफ से यही कमी रही थी कि वो घटना को साबित नहीं कर सके थे। हमने पूरा मुकदमा जो है मेहनत से और लगन से लड़ा। कमर ने भी हमारा साथ दिया। वो जब भी तारीख को पाता था हमसे मिलके जाता था और हमें तारीख बता के जाता था। क्या कहेंगे आखिरी? आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे मुकदमे पुलिस ना लगाए, सोच समझ कर लगाए और गरीब जनता को परेशान ना करे। तो ये थे आखिर अहमद साहब, कमर अहमद के वकील, जिन्होंने पूरी कहानी, इस केस की कहानी बताई कि क्या पूरा मामला था। अब बस कमर यही कह रहा है कि मुझे चैन से जीने दो, बहुत भुगत लिया, अब पुलिस घर ना आए, अब किसी की उंगली मेरी ओर ना उठे, अब सिर्फ इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। लेकिन सवाल अभी जिंदा है कि क्या सिर्फ बरी हो जाना ही इंसाफ है, या फिर इस बर्बाद की गई जिंदगी की कोई कीमत है। वाह रे कानून के रखवाले वाह, तेरी लाठी नहीं टूटी मेरी हड्डियां टूट गई, तेरे बयान झूठे थे मेरी हकीकत लुट गई। तो खुद को कानून कहता रहा और मैं 11 साल तक खुद को बेकसूर साबित करता रहा। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।